नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, पदों का व्यवस्थीकरण। तो भाई हेडिंग डाल लेते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट। रीजनिंग में बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही सरल टॉपिक है ये। ठीक है, सरल नहीं है, मतलब मैं जब पढ़ा दूंगा तब आपको सरल लगेगा। ठीक है, चलिए हेडिंग डालते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, नया मार्कर लाया हूं मैं अभी आज, तभी थोड़ा सा बहुत ही पतला पतला चल रहा है। ऊपर तक शो कर रहा है, मैं देख लूं एक बार जरा। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट सही है। बैठक व्यवस्थीकरण कहें या पदों का व्यवस्थीकरण कहें। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन आते हैं, वो जो आपने देखा नहीं है, गोल मेज में बैठे होते हैं, एक रेखीय क्रम में बैठे होते हैं, कुछ वृत्ताकार या वर्गाकार में लोग बैठे होते हैं। तो उनका क्रम दिया होता है और हमें व्यवस्थित करना होता है। ठीक है, हमें क्या करना होता है, व्यवस्थित करना होता है। तो इसमें मेनली अगर बात करते हैं तो तीन प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। एक तो आता है जो वृत्ताकार मेज होती है, जिसमें 6 या 8 लोग बैठे होते हैं, ABCDEFG कुछ करके लोग बैठे होते हैं, और जैसे दिया होता है वैसा नहीं होता है, उन्हें ही व्यवस्थित करना होता है। फिर एक रेखीय क्रम में, रेखीय क्रम वाले भी क्वेश्चन बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। और एक आते हैं वर्गाकार या आयताकार मेज के आसपास बैठेंगे और जो ताश वगैरह खेल रहे होंगे, ठीक है, खुराफात कर रहे होंगे, वो वाले भी क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए भाई हम लोग स्टार्ट करते हैं सीटिंग अरेंजमेंट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दाएं बाएं की। दायां बाएं इसमें खेल होता है। तो देखिए, अगर पहले वृत्ताकार मेज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे कि मान लीजिए ये एक वृत्ताकार मेज है, ये एक इतनी बड़ी वृत्ताकार मेज है। ठीक है, वृत्ताकार मेज है। तो यहां पर कुछ कैंडिडेट्स को बैठाते हैं, कुछ कैंडिडेट्स बैठेंगे यहां पर। तो यहां पर जैसे कि कितने लोग बैठा दिए जाए, 6 लोग बैठा दिए जाए, 6 लोग। तो ये 2 हो गए, 4 और ये कितने, 6 लोग हो गए। अच्छा 8 बैठा लो। ठीक है, दिख रहा है, मैं एक बार फिर से देख लूं भाई, क्योंकि नया मार्कर है, थोड़ा सा पतला चल रहा है ये। तो देखो क्या करते हैं कि ये एक मेज बना दी, ठीक है, गोल गोल। तो यहां पर सबसे बड़ी बात होती है कि 2 प्रकार से क्वेश्चन बनता है गोल मेज वाले। एक तो ऐसे लोग होंगे जो सामने इधर बैठेंगे, इस केंद्र की ओर देखते हैं, ये इसको केंद्र मानते हैं। ठीक है, केंद्र समझते होंगे आप लोग, तो इसको यहां पर केंद्र मानते हैं। तो यहां पर कुछ लोग बैठेंगे, केंद्र की ओर देखेंगे, और कुछ लोग क्या होते हैं, एक ऐसे भी क्वेश्चन, अगर हाँ 3 प्रकार के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। एक तो ऐसा होता है कि 2 टाइप के सिंपल क्वेश्चन होते हैं, एक होता है हल्का सा पजल मिक्स होता है। देखो गोल मेज होगी, सारे लोग बैठे होंगे और सबकी निगाह किसकी, एक दूसरे की ओर देख रहे होंगे। एक दूसरे की ओर देखेंगे तभी तो केंद्र की ओर देखेंगे, मतलब क्या होगा, केंद्र की ओर देख रहे हैं, केंद्र की ओर देख रहे हैं। दूसरा टाइप होता है कि केंद्र से बाहर की ओर देख रहे हैं, जैसे होता नहीं है, बियर बार वगैरह देखा होगा आपने, पैक बना रहे होते हैं पीछे और देख रहे होते हैं, और ये पीछे मेज है, तो इस टाइप से। ठीक है, तो बैठे होंगे सारे लोग और देख क्या रहे होंगे, केंद्र से बाहर की ओर, मतलब एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए बैठेंगे। ये क्वेश्चन एक आता है। एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि कुछ लोग केंद्र की ओर देख रहे हैं, तो कुछ लोग केंद्र से बाहर की ओर देख रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से आता है। तो 3 प्रकार से वृत्ताकार में बनेगा, हम लोग तीनों प्रकार से क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए मेरा मतलब क्या है समझाने का, कि केंद्र की ओर समझाने का मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि यहां पर ही दाएं बाएं वाला खेल चलता है। जैसे कि मान लो यहां बिठा दिया ABCDEFGH, 8 लोग बैठे टोटल। अब 8 लोग देखिए, अब ये लोग केंद्र की ओर देख रहे हैं, केंद्र की ओर देख रहे हैं। तो जैसे यहां पर एक व्यक्ति मैं बनाऊं, जैसे कि एक ये व्यक्ति बना है, ये ठीक है, ये ऐसे, और ये एक मेज बनी है, ये एक मेज है, और यहां पर भी एक व्यक्ति है, वो ऐसे 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 और कैसे ऐसे, और ये देखो हाथ बने हैं ऐसे। ठीक है, अब देखिए, अब आपको बताना है कि इसमें दायां बायां कहां पर है। देखिए दायां मतलब, जो लोग कंफ्यूज होते हैं, दायां मतलब ये, बायां मतलब ये। तो बायां जिधर हार्ट होता है, जिधर हृदय होता है, हम लोग का धक 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 करता है, वो बायां होता है, वो बायां होता है। बस कंफ्यूजन दूर। ठीक है, बहुत लोग ऐसे करते हैं कि ऐसे बनने में अगर क्या बन रहा है, या डी बन रहा है, बी बन रहा है, ऐसे करने पर डी बनना है, तो वो सब छोड़ो। ठीक है, ये क्या बनना है, डी बनना है, और ये बनना है बी, तो ये सब छोड़ो। बस ऐसे हाथ रखो, जिधर हार्ट होता है वही आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है। तो यहाँ पर बताने, अभी जब सवाल में कराऊंगा ना, तब आपको पता लगेगी बात है कि ये जो बता रहा हूं मैं, इसका मतलब क्या है। तो देखो यहाँ पर जैसे क्या है कि ये केंद्र की ओर दोनों लोग देख रहे हैं, तो इसका भाई दाहिना हाथ तो ये होगा ना, ये राइट हैंड होगा, और ये लेफ्ट हैंड होगा। ठीक है, और इसका ये
राइट हैंड और इसका ये लेफ्ट हैंड। जैसे कि मान लीजिए कि आप इसकी जगह बैठे हो, ये मेज पड़ी है, आप इसकी ओर देख रहे हो, तो कहाँ पर ये इसका राइट हैंड ये होगा ना, आपका राइट हैंड ये होगा, लेफ्ट हैंड ये होगा। अब देखो जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसे बना दिया जाए, आपसे पूछा जाए कि बी जो है, बी की स्थिति ए की स्थिति से क्या है, तो देखो ए जैसे मान लीजिए यहाँ बैठा है, ये बैठा है, ये ए है, तो भाई देखो नीचे की ओर देख रहा है, तो इसका राइट हैंड ये होगा और लेफ्ट हैंड ये होगा। तो देखो ये जो बी है, वो बी जो है वो ए के तुरंत बाएं बैठा है, वो ए जो बी है वो तुरंत ए के बाएं बैठा है। और अगर सी की बात करते हैं तो सी जो है वो ए के तुरंत बाएं नहीं है, सी जो है ए के दूसरे बाएं बैठा है, दूसरे स्थान पर, बाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। और देखो ए के अपोजिट क्या आ रहा है, ई आ रहा है, जी के अपोजिट क्या आ रहा है, सी आ रहा है। ठीक है, अब देखिए जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमें पहले क्या स्टार्ट करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि दायां बायां से क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हो रहा है, वहीं से स्टार्ट करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि दायां बायां आपको भ्रमित करने के लिए दे देगा, बाद में आप लाइन पढ़ते हैं तो आपको पता ही, तो आपको वो जो सी, मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया है कि सी डी के बाएं तीसरे स्थान पर है, आपने यहीं से क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दिया, फिर जब आगे लाइन जब बढ़ेंगे ना तब सी डी का वर्णन ही नहीं होगा, तो आप भ्रमित हो जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन पे क्या करते हैं, पहले समझ लीजिए, मैं इसको भी अभी अच्छे से समझाता हूं। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो वहां पर हर चीजें आपकी जो है क्लियर हो जाएंगी। देखिए जैसे क्वेश्चन मान लिया आता है सी डी के बाएं तीसरा है, सी डी के बाएं तीसरा है, अगर सी डी का अगर आगे और भी लाइन में वर्णन है तो आप यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे मान लीजिए 8 लोग हैं और जिसमें से बता दिया जाए कि पहले लाइन में लिखा है कि सी डी के बाएं तीसरा। देखिए क्वेश्चन को कहां से लगाना स्टार्ट करते हैं, जो वृत्ताकार मेज होती है, रेखीय क्रम वाला होता है, हम लोग कहां से स्टार्ट करते हैं, जहां पर बताया जाता है कि ये फलाना फलाना दाएं बाएं है, जहां पर दाएं बाएं दिखे वहीं से क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि भ्रमित करने के लिए मान लीजिए 8% दिया है और कह दिया गया जो ई है वो एफ के बाएं दूसरे स्थान पर है, हम लोगों ने ई को एफ के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा दिया, लेकिन जब आगे बढ़े तो ई और एफ का वर्णन ही नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ऐसी जगह स्टार्ट करते हैं जैसे कि मान लीजिए लिखा हो ई एफ के बाएं दूसरे स्थान पर है तथा, या फिर बी जो है बी के दाएं एफ तीसरे स्थान पर है। तो जब आगे कोई मिल जाता है शख्स, वही व्यक्ति अगर आगे मिलता है तो हम लोग यहीं से क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट कर देते हैं। अब आते हैं तो अपने बीच में यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि जैसे यहाँ पर क्या है कि ये केंद्र की ओर देख रहे हैं, तो केंद्र की ओर जब देखेंगे, जब केंद्र की ओर कोई लोग देखेंगे तब देखो घड़ी की सुई की दिशा क्या होती है, घड़ी की सुई की दिशा ये होती है, ऐसे ऐसे चलती है, देखो इसे ये फिर ये ऐसे चलती है। ठीक है, यानी क्लॉकवाइज इसको बोलते हैं क्या, क्लॉकवाइज, और इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अब आपने घड़ी देखी होगी तो घड़ी में सुई जो है वो ऐसे चलती है, ना कि ऐसे चलती है। तो यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखो, जैसे कि अगर कोई बंदा केंद्र की ओर देख रहा है, वृत्ताकार मेज है और कोई बंदा केंद्र की ओर देख रहा है, तो जैसे ये वृत्ताकार मेज है और ये कोई बैठा हुआ है, यहां पर ये बैठा हुआ है, हंस रहा है, तो देखो जब इसके लेफ्ट हैंड की बात आएगी तब चलेगा क्लॉकवाइज, ये ऐसे, और राइट हैंड की बात आएगी तब चलेगा ये एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो जैसे कि यहां पर ये बैठा हुआ है, तो जब लेफ्ट की बात आ रही है, देखो लेफ्ट, जब भी वृत्ताकार मेज में लेफ्ट दिखाएंगे, अगर सभी लोग केंद्र की ओर देख रहे हैं और लेफ्ट की ओर चलेंगे तो इसका मतलब क्लॉकवाइज की बात कर रहे हैं वो। तो घड़ी की सुई की दिशा, और घड़ी की विपरीत सुई की दिशा क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो यहां पर देखो ऐसे चलेंगे तो ये इसका ये है, और ये भी केंद्र की ओर देखा तो इसका भी बायां यही होगा, ये भी केंद्र की ओर देखा इसका भी बायां यही होगा, ये भी केंद्र की ओर देखा तो इसका भी बायां यही होगा। ठीक है, जितने भी कैंडिडेट केंद्र की ओर देख रहे होंगे उनका सबका बायां हाथ आप घड़ी की सुई दिशा चलिए, ऐसे चलिए। ठीक है, ऐसे चलिए। अब यही बात अगर दाएं की करते हैं तो दायां मतलब क्या हो गया कि देखो ये ऐसे, ये घड़ी की विपरीत दिशा है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा है, ये ऐसे। और यही अगर केंद्र से बाहर की ओर देख रहे हैं तो इसका जस्ट उल्टा कर देंगे। ठीक है, अभी तो फिलहाल हम लोग देखेंगे केंद्र से जो केंद्र की ओर देख रहे होते हैं, इनको देखते हैं। अब देखो यहाँ पर ये रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव क्लास में ये बातें क्लियर हो जाती हैं वहीं पर जब लोग क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं अकेले बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं ध्यान से, तो क्वेश्चन करेंगे अभी तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो इसको रफ करते हैं पहले। तो दायां बायां आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग सीरियल आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं पहले। ठीक है,
क्वेश्चन आपको दिखने वाला है, ये देखो क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखो यहाँ पर दिख गया आपको, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि 6 लड़के, कौन है, 6 लड़के हैं, 6 लड़के हैं। अच्छा इसको पतला थोड़ा किया जाए, ठीक है अब सही है। 6 लड़के गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र करके, देखो 6 लड़के हैं। अब देखो मेरी आदत दोस्तों क्या है कि मैं गोल मेज नहीं बनाता हूं, मैं उसका बनाता हूं कब्जा। जैसे मान लीजिए कोई एक मेज हो तो उसके नीचे लकड़ी लगी होगी वो ऐसे, अब हम लोग क्या करते हैं ऐसे कर देंगे, एक ये कर दिया, एक ये कर दिया और बस एक ये कर दिया, हो गए कितने, 6 लोग हो गए। छह लोग हो गए ना, हो गए ना 6 लोग। कैसे 6 लोग हो गए भाई। अब चाहो तो आप इसके ऊपर ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके आप गोल मेज बना लो, आप क्या कर लो, गोल मेज बना लो, ठीक है। अब देखो क्या है, 6 लड़के एक गोलाकार मेज में, पहले इसको थोड़ा और पतला करें ब्रश को, ठीक है अब सही है। 6 लड़के गोलाकार मेज के चारों केंद्र करके मुंह बैठे हैं। अब देखो यहां पर एक केंद्र है, ये केंद्र मान लेते हैं। अब देखो यहां पर क्या है कि मोहन प्रवीण के दाएं है। अब मोहन प्रवीण के दाएं हमने पढ़ा, तो कहीं से भी क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। आप कभी किताब में एग्जांपल देखेंगे तो शायद आपका कभी प्रवीण आपका यहां हो, किताब में यहां हो, लेकिन आप अपोजिट चेक कर लीजिए, अपोजिट चेक कर लेंगे सही हो जाएगा, ठीक है। देखो तो मोहन प्रवीण के दाएं है। अब मोहन प्रवीण के दाएं हैं, ये तो यहां से स्टार्ट कर देंगे, लेकिन देखो क्या, जब भी जो मैं बोल रहा था पहले, तो क्या देखो यहां पर कहीं फिर से मोहन और प्रवीण का कोई जिक्र हुआ है क्या, नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, इसको छोड़ो, अभी इसको देख लेंगे। पहले ये दूसरी लाइन आओ, रंगेश नीरज और पिट्टू के बीच बैठा है, रंगेश नीरज और पिट्टू के बीच बैठा है। तो देखो जैसे मान लो कि हम रंगेश को यहां रख दें, रंगेश और नीरज और पिट्टू, तो यहां पर क्लियर नहीं दोस्तों हुआ है कि ये जो नीरज है वो किस दिशा में बैठा है, ये पी किसके ओर है, पी इधर है, ये पी इधर है। अगर पी मान ली इधर रखते हैं, ये नीरज इधर रखते हैं, तब भी कोई गलत नहीं है ना। इसके हिसाब से जो हमने एक लाइन पढ़ी वो गलत नहीं कह रही है, हम लोग अगर ऐसे कर देते हैं। लेकिन अब ये पता करने के लिए कि जो आर है वो पी के किस साइड है, दाएं है कि बाएं है, तो इसी को देखने के लिए हम लोग जब तक दाएं बाएं नहीं होगा तब तक हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर अलग वो पजल में आ जाता है। अब देखो क्या लिखा है, नीचे लाइन देखो, अजय नीरज के बाएं बैठा है। अजय जो है नीरज के बाएं बैठा है। अब अजय है जो नीरज के बाएं बैठा, तो आप कहीं से भी क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट कर दीजिए, कहीं से भी। तो देखो अजय नीरज, हम यहां से स्टार्ट करते हैं, ये लिखते हैं अजय, ये क्या है, ये अजय है, नीरज के बाएं बैठा है। अब नीरज के बाएं बैठा है तो भाई देखो केंद्र की ओर देखें तो नीरज यहां होगा, नीरज, क्योंकि मैंने बताया कि आप क्लॉकवाइज चलिए, जब केंद्र की ओर देख रहे होंगे तो नीरज यहां बैठेगा। अब यहां पर क्या है कि लिखा है अजय नीरज के बाएं बैठा। अब यहां पर अपना दिमाग मत लगाइएगा कि बाएं दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर, जब तक दिया ना हो तब तक आप नहीं लगाएंगे। अगर ऐसा लिखा है कि नीरज जो है अजय जो है नीरज के बाएं बैठा है, तो बस आप बाएं बैठा दीजिए बस, ठीक है। 2 लोग सेट हो गए यहाँ पर। अब कितने बचे, 4 लोग बचे, ठीक है। अब देखो लिखा है अजय के ठीक विपरीत दूसरी ओर पिट्टू बैठा है। तो अजय का विपरीत देखिए यहां पर ये आया, तो यहां पर लिखो पिट्टू, पिट्टू हो गए, पिंटू है यार, पिंटू, ठीक है, पिंटू। अब देखो यहां पर देखो, अब देखो फर्स्ट लाइन, यार चेक कर लो एक बार, फर्स्ट लाइन देखो, फर्स्ट लाइन क्या कहती है, नहीं सेकंड लाइन ये कहती है कि रंगेश नीरज और पिंटू के बीच बैठा है। तो बस रंगेश लिख लो यहां पर। भाई देखो रंगेश यहां आएगा नहीं क्योंकि नीरज है, क्योंकि रंगेश जो है पिंटू और नीरज के बीच में बैठा है। अरे हाँ यहीं पे आएगा यार रंगेश, देखो रंगेश यहीं पर आएगा। क्यों आएगा रंगेश यहां पर, बताओ। क्योंकि यहां पर अगर रंगेश को रख देते हैं तो नीरज यहां पर बैठा नहीं, क्योंकि नीरज पहले ही यहां ऑलरेडी बैठ चुका है, इसलिए रंगेश को यहां बिठाएंगे। अब देखो कौन से 2 स्थान बचे हैं, अब 2 स्थान बचे हैं। तो मोहन जो है प्रवीण के दाएं है, तो मोहन प्रवीण के दाएं, तो प्रवीण को यहां रखो, प्रवीण, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोहन। अब कहोगे सर ये आपने ऐसा क्यों रखा, तो देखो मैंने बताया क्या कि जब दाया मतलब क्या, घड़ी की विपरीत दिशा,
घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, और बायां मतलब क्या, घड़ी की ही सुई दिशा ऐसे चलेगी। ठीक है, तो अगर बाएं की बात करते तो इधर भागते, दाएं की बात आई इधर भागेंगे। तो मोहन जो है वो कहाँ बैठा है, वो प्रवीण के दाएं बैठा है यहाँ पर। अब देखो ये बन गया आपका सही डायग्राम। अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्या होता है, सीटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है कि आपके पास जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो 2-3 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं, 2-3 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में ऐसे नहीं है कि आपके एक क्वेश्चन है, कम से कम 2 क्वेश्चन तो आपको देते ही हैं इसके अंतर्गत। अब देखो यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है कि मोहन के ठीक विपरीत कौन बैठा है, बताओ, आप ही बताओ, मोहन के ठीक विपरीत कौन बैठा है, रंगेश बैठे हैं भाई, तो रंगेश लगा दो ऑप्शन। ठीक है, फिर देखो प्रवीण किन 2 लड़कों के बीच बैठे हैं, प्रवीण, तो मोहन और पिंटू के बीच बैठे हैं, मोहन और पिंटू, तो पिंटू मोहन लगा दो। फिर देखो नीरज किन 2 लड़कों के बीच बैठा है, नीरज किन 2 लड़कों के बीच बैठा है, तो अजय और रंगेश हैं, तो लो रंगेश और लगा दो, रंगेश अजय लगा दो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका, आगे चलते हैं भाई, देखते हैं फटाफट। रख करूं मैं इसको, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, समझ में आपके आया होगा। मैं रीजनिंग पूरी पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर से यूपीएसआई के स्पेशल तौर पर मैं रीजनिंग पढ़ाता हूं। ठीक है, अब क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये वाला, एसबीआई क्लर्क 2012 में क्वेश्चन आया है। अब यहां पर कितने लोग हैं, देखो दोस्तों, LMNOPQRS 8 लोग हैं। ठीक है, केंद्रोन्मुख, केंद्रोन्मुख मतलब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ये बात कह रहा है। और जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, वो तो हमें पता ही है भैया कि आपने क्वेश्चन दिया सॉल्व करने को। ठीक है, फिर PM के बाएं तीसरा बैठा है, PO और S दोनों का निकटतम पड़ोसी है, O और Q के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, RO का निकटतम पड़ोसी है, R और N के बीच केवल एक व्यक्ति है। तो चलो भाई सॉल्व करते हैं, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, फिर भाई कब्जा बनाओ, ऐसे 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 लो। अब चाहो तो आप ऐसे कर लो भाई, गोला बना लो अगर आपकी आदत हो तो। मैं तो ऐसे ही करता हूं। ठीक है, अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, PM के बाएं तीसरा बैठा है। ठीक है, PM के बाएं तीसरा बैठा है। अब देखो क्या आगे इसका जिक्र है क्या, तो PM के बाएं तीसरा बैठा है। ठीक है, PO और S दोनों का निकटतम पड़ोसी है। चलो ठीक है, यहाँ पर अब यही से स्टार्ट कर लेते हैं, यही से स्टार्ट क्या करो। तो क्या करते हैं, PM के बाएं तीसरा है, PM के बाएं, तो P यहाँ बैठेगा, अगर M को यहाँ बिठा देते हैं, तीसरा M को भाई, तो क्लॉक वाइज चलेगा ना, ऐसे बायां मतलब ऐसे चलेगा, तो 1 2 3। अब यहाँ पर एक चीज और समझो, अगर कोई लिखा हो, कहीं लिखा हो कि P जो है, जैसे मान लो लिखा है PM के बाएं तीसरा बैठा है, तो 1 2 3 नंबर पर आपको बिठा देना, ये नहीं कि चौथे स्थान पे बिठाना है। 1 2 3 को छोड़ना नहीं है, बीच में 2 छोड़ दो, तीसरे स्थान पे बैठा है ना, तो 1 2 30, 1 2 तीसरा स्थान, तो P को बिठा दिया हमने। ठीक है, अब देखो लिखा है PO और S दोनों का निकटतम पड़ोसी है। P जो है O और S दोनों का निकटतम पड़ोसी है, तो भैया O को यहाँ रख लो और S को यहाँ रख लो। लेकिन हमें ये अभी नहीं पता है कि O जो है O के दाएं P बैठा है कि या O के बाएं P बैठा है, तो हम लोग ऑब्लिक करके यहाँ पर क्या करते हैं, S भी यहाँ रख लो और यहाँ पर O रख लो। अभी इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो अभी पता लग जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है, हमें खाली ये पता है कि जो P है वो S O और S का निकटतम पड़ोसी है, तो मतलब बीच में ही तो बैठेगा, यहाँ तो आ नहीं जाएंगे। O निकटतम पड़ोसी की बात कर रहा है ना ये। ठीक है, अब देखो RO का निकटतम पड़ोसी है, RO का निकटतम पड़ोसी है। हाँ, O और Q के बीच केवल एक व्यक्ति है, O और Q के बीच केवल एक व्यक्ति है। अगर मान लीजिए हम O को यहाँ रखें तो भैया Q को यहाँ रखना पड़ेगा, लेकिन बता क्या रहा है, O और Q के बीच केवल एक व्यक्ति है, तो इसका मतलब साफ साफ जाहिर ये हो गया कि भैया O यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर बैठा है S और यहाँ पर बैठा है O। अब समझ में आ गया, क्योंकि हम लोगों ने लाइन आगे पढ़ ली। तो क्या बता रहा है, O और Q के बीच केवल एक व्यक्ति है, तो Q को यहाँ बिठा देंगे तो एक व्यक्ति यहाँ आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर O को रखते तो यहाँ पर Q को रखना पड़ता, जबकि ऑलरेडी यहाँ पर M बैठा हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पर नहीं रखेंगे, इसकी जगह निश्चित हो गई, यहाँ पर O आ जाएगा। ठीक है, अब देखो लिखा है RO का निकटतम पड़ोसी है,
आर जो है ओ का निकटतम पड़ोसी है, तो क्या भैया आर यहां रखोगे, आर यहां रखोगे तब तो ओ का निकटतम पड़ोसी होगा नहीं, तो आर का निकटतम पड़ोसी यहां पर हो जाएगा, नहीं ओ, ठीक है, ओ यहां पर हो जाएगा। तो आर ओ का निकटतम पड़ोसी मैंने बता दिया। फिर देखो आर और एन के बीच केवल एक व्यक्ति है, आर और एन के बीच केवल एक व्यक्ति है, आर और एन के बीच, तो क्या एन को यहां रखेंगे तब तो दो हो, तब तो 3 लोग हो जाएंगे। और बता क्या रहा है, आर, ये देखो लाइन, आर और एन के बीच केवल एक व्यक्ति है, तो भैया एन को यहां रख दो। अब बचा क्या, एक बचा है, तो कौन सा आ रहा है भाई यहाँ पर, एल, एल रख दो, जो बचेगा वो यहीं पे रख दिया जाएगा। अब क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको समझ में आया होगा डायग्राम ये कैसे बना, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, क्लास को फिर से देख लेंगे तो आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर आप स्पीड लगा के देखेंगे ना तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं वैसे भी जल्दी जल्दी पढ़ाता हूं, इतनी जल्दी कि मेरी जवान लगने लगती है। निम्नलिखित में से कौन आर और एन के बीच बैठा है, आपको बताना ये क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन आर और एन के बीच बैठा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आर और एन के बीच बता दो कौन बैठा है, तो भैया क्यू बैठा है। एन के बाएं तीसरे कौन बैठा है, एन के बाएं, तो भाई एन का बायां, अब बताओ बायां कैसे होगा, तो बायां भैया ये जो क्लॉकवाइज चलेगी ना, क्योंकि सब केंद्र की ओर देख रहे हैं, तो क्लॉकवाइज मतलब क्या, ये ऐसे 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 ये सब क्लॉकवाइज है। अगर ऊपर से नीचे आएंगे, ठीक है, तो ये क्या है, ये क्लॉकवाइज है। तो भैया क्या पूछा गया है, पूछा क्या है आपसे कि एन के बाएं तीसरे स्थान पर, तो 1 2 3 ये है एस, एन के बाएं तीसरे स्थान पर। भाई देखो एन ऐसे बैठा है ना, एक हाथ इधर है एन का, एक हाथ इधर एन का है, तो भैया ये वाला, अगर आप खुद ही आप सोचो, आप खुद यहाँ पर बैठे हो और यहाँ पर देख रहे हो, खुद बैठे हो और यहाँ पर देख रहे हो, तो आपका बायां किधर होगा, आपका बायां इधर होगा। तो 1 2 3, तो एस जो है वो बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित पांच में से 4 किसी एक प्रकार समान है, ठीक है, निम्नलिखित 5 जो हैं किसी प्रकार समान है और था उनका एक समूह बनता है, वह कौन सा है जो समूह में नहीं आता है। तो देखो कौन सा है वो समूह में नहीं आता है, तो देखो पहले देख लो एम एस, तो एम एस यानी बाएं तीसरे है, क्यू एम देखो, क्यू एम, तो क्यू एम मतलब बायां है, बाएं दूसरे स्थान पर है। ओ क्यू, अरे सॉरी फिर से देखना पड़ेगा, एम क्या है, एम एस, एस के दाएं दूसरे स्थान पर है, एम जो है एस के दाएं दूसरे स्थान पर है, फिर क्यू जो है क्यू एम के दाएं दूसरे स्थान पर है, फिर ओ जो है ओ क्यू के दाएं दूसरे स्थान पर है, ठीक है ना भाई। ऐसे आएंगे तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा ना, ये दाएं वाला, ठीक है। अब देखो आर जो है पी के दाएं दूसरे स्थान पर है, क्या आर पी के दाएं नहीं, आर पी के दाएं नहीं है, पी के बाएं दूसरे स्थान पर है। अच्छा अगला चेक कर लो, एस ओ, तो ओ के दाएं दूसरे स्थान पर देखो एस बैठा है, बस ये वाला गलत है, ठीक है, ये वाला गलत है, ये चौथा वाला, क्योंकि बाकी सब क्या है दाएं स्थान पर बैठा है। पहला व्यक्ति जो है वो दूसरे वाले व्यक्ति के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, लेकिन जो चौथा ऑप्शन है ये पी और आर वाला, तो आर जो है पी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, पी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी गई बैठने की व्यवस्था के आधार पर एम का किसी प्रकार आर से संबंध है, उसी प्रकार पी का एम से संबंध है। इस पैटर्न का अनुसरण करते हुए एल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। अब यहां पर क्या कह रहा है कि एम का किसी प्रकार आर से संबंध है, तो आर से संबंध है यानी कहा गया आर, तो 1 2 3 यानी आर के बाएं तीसरे स्थान पर एम बैठा है, ये संबंध इसका है। और उसी प्रकार जो है पी का संबंध एम से है, तो बाएं देखो 1 2 3 यानी बाएं तीसरा ये भी है। अब यहां पर एल का संबंध किससे है, तो एल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो किसका, एल का, बाएं जाना है 1 2 3 यानी क्यू हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित उपयुक्त व्यवस्था में पी के संबंध में एल का स्थान बताओ। पी के संबंध में एल का स्थान क्या है, पी के संबंध में एल का स्थान, तो कहां पर है एल, 1 2 दाएं से दाएं दूसरा 1 2, भाई देखो
मैंने बताया ना कि जब केंद्र की ओर देख रहे होंगे तो दायां ये रहेगा, ये ऐसे से जाएगा, ऐसे ऐसे घड़ी की विपरीत दिशा की ओर जाएगा। और जब बाएं की ओर चलेगा तब यानी लेफ्ट हैंड साइड तो घड़ी की सुई की दिशा में। ठीक है, तो P अब क्या पूछ रहा है, P के संदर्भ में L का स्थान क्या है, तो P के संदर्भ में L का स्थान जो है वो P से दाएं दूसरे स्थान पर है। आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको रफ करते हैं। अगला क्वेश्चन और देखते हैं, फिर इसको रफ करते हैं। पहले इसको रफ करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन और देखते हैं। उल्टा बोल गया मैं। ठीक है, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, चलो। P Q R S T U V W Z केंद्र की ओर मुख करके एक गोलाकार मेज के गिर्द बैठे हैं, पर जरूरी नहीं इसी क्रम में, हमें पता है। ठीक है, एस पी के दाएं को तीसरे स्थान पर, पी वी के दाएं को दूसरे स्थान पर, आर वी के बाएं को दूसरे स्थान पर, क्यू के दाएं को तीसरे स्थान पर, डब्ल्यू वी के बगल में नहीं बैठा है, जेड टी के दाएं दूसरे स्थान पर। चलो इसको समझो। पहले मैं देखूं वीडियो चल रहा है भैया, वीडियो न रुक जाए कहीं चलते चलते। चलो बताओ मैं आपको कैसे, फिर वही कब्जा बनाएंगे हम लोग। चलो इसको केंद्र बना दो। ये क्या बन गया, ये केंद्र बना है भाई, केंद्र। ठीक है, ये केंद्र बना है। सब लोग क्या है, सब लोग देखो इसमें लिखा होता है केंद्र की ओर देख रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा कि केंद्र लिखा है कि नहीं लिखा है। केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, केंद्र की ओर देखो, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो अब ये क्या बता रहा है, एस पी के दाएं को तीसरे स्थान पर है, पी वी के दाएं को दूसरे स्थान पर है। जब हमको आगे और वो शख्स मिल जाता है, हम लोग वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दाएं बाएं से स्टार्ट करना होता है। तब देखो क्या करेंगे हम लोग, पहले क्या करेंगे, एस पी के दाएं को तीसरे स्थान पर है, एस पी के दाएं। भाई पी अब यहां देखेगा तो इसका दाहिना हाथ इधर होगा ना, तो यानी घड़ी की विपरीत, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलेंगे, जब दाएं चलना होगा। तब क्या है कि एस जो है पी के दाएं तीसरे स्थान पर है, 1 2 3। ठीक है, ठीक है। फिर देखो पी वी के दाएं को दूसरे स्थान पर है, पी वी के दाएं को, P जो है V के दाएं को दूसरे स्थान पर बोला गया है, तो V यहाँ बैठेगा। अब देखो इसका एक हाथ इधर है, एक हाथ इधर है, तो ये वाला दाहिना हाथ होगा ना, क्योंकि घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे हम लोग। तो 1 2, तो क्या हो गया, P V के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। फिर देखो R V के बाएं को दूसरे स्थान पर है, R V के बाएं को दूसरे स्थान पर, R V के बाएं दूसरे स्थान पर भाई, क्योंकि बायां मतलब घड़ी की सुई की दिशा में। ठीक है, तो आर ये हो गया, 1 2 हो गया ना, आर वी के बाएं दूसरे स्थान पर और क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर, क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर। तो क्यू यहां बैठेगा और क्यू का हाथ ये दाहिना होगा और ये बायां होगा, तो यहां पर घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे हम लोग। तो 1 2 3, तो ये आर आ गया। ठीक है, आर बैठ गया। फिर डब्ल्यू वी के बगल में नहीं बैठा है, डब्ल्यू जो है वी के बगल में नहीं है, तो यहाँ डब्ल्यू नहीं बैठ सकता है, क्योंकि यहाँ वी के बगल में हो जाएगा ना, तो यहाँ और यहाँ नहीं बैठेगा, तो W यहाँ बैठ जाएगा, बस चुपचाप यहाँ बैठ जाएगा यहाँ पर आके। क्योंकि भाई बताया गया कि V के बगल में नहीं बैठेगा, तो यहाँ भी नहीं बैठेगा, यहाँ भी नहीं बैठेगा, बस एक जगह बचेगी, वो ये बचेगी, तो यहीं पर हम लोग W के बैठा देंगे। Z T के दाएं को दूसरे स्थान पर है। अब यहाँ पर 2 स्थान बचे, एक ये स्थान है, एक ये स्थान है। तो क्या कहा गया है, Z जो है T के दाएं को दूसरे स्थान पर है, तो Z T के दाएं, तो Z T के दाएं, क्योंकि T यहाँ क्यों बैठा है, क्योंकि T जब यहाँ बैठेगा तभी तो उसको दूसरे दायां इसका ये होगा ना, दायां हाथ इसका ये हो जाएगा, तो यहाँ से 1 और 2 ऐसे बैठेगा ये। यहाँ पर Z नहीं आ सकता, अगर यहाँ पर Z बिठाएंगे तो T के बाएं हो जाएगा, अगर T को यहाँ बिठाएंगे तो ये ऐसा हाथ बायां वाला ही हो जाएगा, इसीलिए इसको जगह पाई, इसलिए क्या किया, T को यहाँ बिठाया। अब ये आपका डायग्राम पूरा तैयार होता है। और जो उठ पटांग चीज़ें इसको मिटा देते हैं, जैसे कि ये देखो, वरना आपके समझ में नहीं आएगा, ऊपर से निकल जाएगा, वैसे भी ऊपर से निकल ही रहा होगा लेकिन मेरी कोशिश तो यही है कि समझ में आ रहा हो। तो अब देखो साफ चमक रहा है बिल्कुल। अब बताना है आपको R के दाईं बगल में कौन बैठा है, R के दाईं बगल में आपको बताना है कौन बैठा है, R के दाईं बगल में कौन बैठा है, R के दाईं बगल में कौन बैठा है, T। Z के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, Z के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, Q। भाई दायां मतलब इधर। आगे अगला क्वेश्चन देखो, Q के संबंध में T का स्थान बताओ।
क्यू के संबंध में टी का स्थान बताओ। 1 2 3 4, इधर से भी है 1 2 3 4, तो यानी बाएं से भी चौथा है, दाएं से भी चौथा है, तो इसका मतलब ए और बी दोनों। ठीक है, यदि एस और जेड अपने स्थान को परस्पर बदल लें, एस और कौन, जेड, तो ठीक है भाई, यहां पर एस रख दो और यहां पर जेड रख दो, बस इतना कह रहा है। ठीक है, यहां पर अब हम लोग जेड और एस को मानेंगे। तब क्या कह रहा है, क्यू के दाएं को दूसरे स्थान पर कौन है, तो भैया ए 1 2 जेड है, और क्या जेड है, क्योंकि हमने स्थान क्या कर दिया है, बदल दिया है। ठीक है, अब इसको मिटा दो, ये क्वेश्चन खत्म हो गया है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखो निम्नलिखित में से कौन सा सही है ये बताना है। 5 ऑप्शन है, बैंकिंग में 5 ऑप्शन आते हैं, कौन सा सही है आपको बताना है। यार एक बार चेक कर लो वीडियो, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ लाइट डिप हुई है। ठीक है यार, देखो बार बार चेक करना पड़ता है क्योंकि मेहनत लगती है और फिर से वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ता है। मेरा मन होता है कि मैं एडिट ना करूँ, पर क्या होता है कि 33 मिनट कुछ सेकंड के बाद ये वीडियो जो है कट होके अपने आप शुरू हो जाता है। अब पता नहीं इसमें सिस्टम में ऐसा है या फिर कुछ कमी है, मुझे नहीं पता, फिर मुझे एडिट करना पड़ता है। तभी मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं 33 मिनट से कम का ही वीडियो बनाऊं, ताकि मुझे एडिट ना करना पड़े। लेकिन कभी कभी वीडियो लंबे हो जाते हैं, कहाँ तक छोटा करो, तब क्या होता है कि वो अपने आप चलते चलते क्या होता है कि वीडियो मतलब जो है कट होता है, तो उसको जोड़ना पड़ता है एडिटिंग में, ये समस्या इसमें हो जाती है। तो अब तो खैर शायद कट ही करना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा हो गया है। अब देखो, क्योंकि एक क्वेश्चन अभी और सॉल्व कराना है। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि आर डब्ल्यू के बाएं दूसरे स्थान पर है, आर डब्ल्यू के बाएं, डब्ल्यू के बाएं, डब्ल्यू के बाएं, आर डब्ल्यू के बाएं दूसरे स्थान पर है, डब्ल्यू के दाएं तीसरे स्थान पर है भाई, ये देखो दाएं है। एस टी के बाएं को तीसरा है, एस टी के बाएं को तीसरा है, नहीं एस टी के बाएं को तीसरा है, 1 2 3 डब्ल्यू है, एस नहीं है, एस जो है टी के बाएं दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर नहीं है। ठीक है, यानी ये भी गलत है। पी आर के बाएं को 5वें स्थान पर है। अब 5 स्थान तो हो नहीं सकते, देखो एक है यहां पर, तो 1 2 3 4 यहां हो गए, 1 2 3 4 यहां हो गए, तो ऐसे कट गया। पी आर के बाएं को चौथे स्थान पर है क्या, तो बस यही सही है, पी आर के बाएं यानी आर के बाएं 1 2 3 4, तो यही सही है बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं फटाफट। ये वाला देख लो, विजया बैंक, यार शेयर कर दिया करो वीडियो, तुम लोग देखते नहीं हो दोस्त, बहुत मेहनत लगती है, आप सब समझ नहीं सकते हो कितने वीडियो हो चुके हैं चैनल पे, लेकिन कभी कोई वीडियो मेरे वायरल नहीं किया। देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं, यानी बस यही वृत्त है और क्या। सी एफ के बाएं को चौथा स्थान पर है, सी एफ के बाएं चौथा है, जो ई के दाएं 5वां है, डी ए के दाएं का तीसरा है, ई और ई या एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बी एच के बाएं को तीसरा है, जो ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। वीडियो को पॉज करके आप लोग क्वेश्चन समझ सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, वरना क्या होगा कि ना बहुत लेट हो जाता है। रीजनिंग की क्लासेस जो होती है ना, ये 2 ही सवाल हो पाते हैं ऑप्शन क्लासेस में, ताकि लोग मतलब मैं सवाल दूं, फिर आप लगाएं, फिर मैं इसको समझाऊं, फिर आप क्वेश्चन करें, फिर मैं समझाऊं। तो ऑनलाइन में फिलहाल इतना नहीं होता है, तो आप लोग वीडियो पॉज करके सोचें। अब देखो कितने लोग हैं, ए बी सी डी 8 लोग हैं। सी एफ के बाएं, यहाँ पर मैं हाईलाइट करूँगा, आप लोग देखते चलेंगे। सी एफ के बाएं को चौथा है, सी एफ के बाएं को चौथा है, जो ई के दाएं को 5वां है। अब जो वाला सिस्टम है ना, यही आपको बताना, यही मेरा क्वेश्चन लाने का मतलब था। ठीक है, जो तो देखो सी एफ के बाएं, अब यहीं से स्टार्ट कर लो भाई, यहीं से। सी जो है एफ के बाएं चौथा है, तो एफ यहाँ रख लो, क्योंकि यहाँ देखेगा ना इसे एफ, ये बायां वाला ये आएगा ना, तो 1 2 3 4। अब देखो जो सी एफ के बाएं को चौथा है, जो तो जो किसके लिए आ रहा है, अब जो बाद वाले के लिए आता है। ठीक है, जो इसके एफ के लिए आया यहाँ पर, जो एफ के बाएं को चौथा है, जो ई के दाएं को 5वां है। तो क्या इसमें 10 लोग हैं क्या? अच्छा हाँ, कोई जरूरी नहीं है, इधर से भी हो सकता है। तो देखो ई के दाएं 5वां है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहां पर रखो क्या, एफ। सी एफ के बाएं को चौथा है, जो ई के, एफ मतलब जो ई के यानी एफ के, जो ये एफ जो है इसके, तो 1 2 3 4 5। ओह, जो ई के दाएं, नहीं भाई, यहां पे रखो ई के दाएं, तो 1 2 3 4 5 क्या लिखा हुआ है,
सी एफ के बाएं चौथा है, सी जो है एफ के बाएं 1 2, यहाँ इधर से गिन लो, वो तो बात बराबरी है, तो 1 2 3 4 चौथे स्थान पर बैठा हुआ है, ठीक है। जो सी एफ के बाएं चौथा है, जो एफ मतलब एफ ई के दाएं पांचवा है, एफ ई के दाएं पांचवा है, तो ई अगर यहाँ बैठा है केंद्र की ओर देख रहा है तो इसका मतलब दाहिना हाथ इसका इधर होगा ना, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हो गया। अब देखो आगे क्या कह रहा है, डी ए के दाएं को तीसरा है, डी जो है वो ए के दाएं को तीसरा है, ठीक है। जो मतलब क्या, ए ई या एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ई या एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो इसका मतलब यहां पर और यहां पर ई एफ नहीं आएंगे, और कौन, ए, हाँ ए यहां पर नहीं आएगा, ए यहां पर नहीं आएगा, ए यहां पर नहीं आएगा, ए इन दोनों जगह पर आ सकता है बस, क्योंकि क्या कहा गया है, डी ए के दाएं को तीसरे स्थान पर है, जो मतलब ए ई या एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहां पर ए नहीं आएगा, समझ गए कि नहीं। अब देखो क्या हो रहा है, हाँ अब ए यहां बैठेगा या यहां बैठेगा, लेकिन क्या कहा जा रहा है, अब देखो यहां पर देखो क्या कहा है कि डी जो है ए के दाएं को तीसरे स्थान पर है। जैसे मान लो कि हम यहां पर बिठाते हैं ए को, अब ए के दाएं बताया गया ना है, तो यहां पर दाएं जाएगा तो 1 2 3 एफ बैठा हो पहले से ही, तो दो ही स्थान पर या तो यहां या यहां बैठेगा, तो ए को यहां बिठा दो ना, अब दाएं स्थान जाएगा नहीं ऊपर की ओर जाएगा, तो 1 2 3, अब कहां क्या बैठेगा, यहां पर डी बैठेगा, तो डी को बिठा दिया है ना, डी को बिठा दिया। अब देखो क्या आगे देखो क्या लिखा है कि बी जो है एच के बाएं को तीसरा है, कौन, बी एच के बाएं को तीसरा है, ठीक है, बी एच के बाएं को तीसरा है, तो एच के बाएं को जो बी तीसरा अगर मान लीजिए यहां बिठा देते हैं तो 1 2 3, लेकिन क्या कह रहा है कि जो मतलब बी जो है एच के बाएं तीसरा है, लेकिन और एच ही ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, क्योंकि जो एच के लिए आया है, तो क्या कर सकते हैं भाई हम लोग क्या कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं, एच को यहां बिठा देते हैं, ठीक है, एच को यहां, क्योंकि यहां पर एच को बिठाएंगे तो 1 2 3 पहले ही ऑलरेडी एफ बैठा हुआ है, कहा यह गया है कि जो बी है वो एच के बाएं तीसरे स्थान पर है, अगर एच को यहां बिठा देते हैं, यहां बिठा सकते हैं, यहां नहीं बिठा सकते, क्योंकि ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है एच, वो जो आया है ना, वो जो एच के लिए आया है, बाद वाले के लिए आया है, तो अगर यहां एच को बिठाते हैं तो क्या है कि बी एच के बाएं तीसरे स्थान पर है, सॉरी हाँ यहां पर बिठाएंगे भाई इसको, सॉरी, क्योंकि मैंने दाया समझ लिया था, मुझसे भी कभी कोई गलती हो जाती है, सबसे होती है, तो यहाँ सॉरी यहाँ पर बैठेगा, यहाँ पर नहीं बैठेगा, क्या कौन है, एच यहाँ पर नहीं बैठेगा, क्योंकि बी जो है बाएं स्थान पर है, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि ये दाया ये आ जाएगा और बायां इसका हाथ ये हो जाएगा, तो बाई अगर बी को बिठाएंगे तीसरे स्थान पर, तो 1 2 3 सी पहले स्थान पर पहले ही ऑलरेडी बैठा हुआ है, पहले ही बैठा हुआ, यानी यहाँ पर नहीं बैठेगा, और एच यहाँ इसलिए नहीं बैठ सकता क्योंकि एच जो है ए का निकटतम पड़ोसी ही नहीं है, तो बैठेगा कैसे, तो यहाँ पर हम लोग बिठा देंगे एच को यहाँ बिठाया, तो देखो 1 2 3, अब यहाँ पर किसको बिठा देंगे हम लोग, क्या कौन है, बी, अब यहाँ पर बी बैठ जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ बिठाते हैं तब यहाँ पर ऑलरेडी बैठा हुआ है, क्योंकि बाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है ना बी एच के, तो भाई देखो बायां इधर जाएगा ना, घड़ी की सुई की दिशा, बायां मतलब घड़ी की सुई की दिशा, तो यहाँ ऐसे जाएगा, तो देखो ऐसे आया, तो यहाँ बी बैठा, यहाँ पर इसलिए नहीं बैठा रहा है एच को, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी सी बैठा हुआ है, क्योंकि तीसरे स्थान पर बी बैठेगा ना, तो 1 2 3 यहाँ बैठा, अब एक बचा है, तो कौन बैठेगा यहाँ पर, कौन कौन से हो गए भाई, ए बी सी डी ई एफ, जी बैठा दो यहाँ पर, हो गया। अब देखो सारी कंडीशन लागू हो रही है कि भाई देखो एच जो है वो ई का पड़ोसी नहीं है, तो भैया नहीं है, बी एच के बाएं तीसरे स्थान पर है, तो बी जो है एच के बाएं यानी 1 2 3, और जो मतलब ये जो एच ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो भैया नहीं बनाया। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर देखो क्या है, ये क्वेश्चन आपके सामने है, थक गया बोलते बोलते यार, तो मार्कर को लगा देते हैं कैप। अब देखो, बैठने की उपयुक्त व्यवस्था में अपने अपने स्थान के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार से एक समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है। वह एक कौन सा है जो उस समूह में नहीं आता है? तो देखो पहला देखो क्या है, एच एफ ई। तो पहला जो एच है इसको देख लो, पहला एच देखो यहां पर है, एच जो है
H के दाएं और F बैठा है दूसरे स्थान पर, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। फिर देखो अगला देखो DC। अब जैसे हमने ये चेक किया आगे भी देख लेते हैं। D जो है, D के दाएं और C बैठा है दूसरे स्थान पर, सही है। अब देखो H जो है B के दाएं और बैठा है क्या, B के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है H, ठीक है। अब जो A है, A के दाएं और दूसरे स्थान पर E बैठा है क्या, तो A के दाएं और नहीं, ये तो बायां ओर है, ये बाईं ओर है, इधर होना चाहिए था, इसको इधर कहीं होना चाहिए था, यहां पर होना चाहिए था, यहां पर नहीं है। अच्छा अगला देखते हैं। तो C जो है, C के दाईं और दूसरे स्थान पर G बैठा है क्या, हाँ ये बैठा है, देखो दाईं ओर। तो इसका मतलब चौथा ऑप्शन गलत है। देखो यहां पे बता दूं मैं क्या चीज चल रही है। H जो है, H के दाईं ओर F बैठा है दूसरे स्थान पर, है ना। फिर देखो D के दाईं ओर C बैठा है दूसरे स्थान पर, D के दाईं ओर C बैठा है दूसरे स्थान पर, B के दाईं ओर H बैठा है दूसरे स्थान पर, ये देखो दूसरे स्थान बैठा है। और ऐसे ही हमें यहां पर भी मिलना चाहिए था कौन, E, लेकिन मिला क्या है, उल्टी दिशा में, यानी बाएं तरफ, इसलिए ये अलग है। आगे देखते हैं D और E के बीच कौन है, चल रहा है, ठीक है। D और E के बीच कौन है, D और E के बीच कौन है, D और E के बीच भाई कौन बैठा है, B बैठा है, और क्या। आगे देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा A व D के बीच बैठा है, कौन सा जोड़ा A व D के बीच बैठा है, A व D के बीच बैठा है, FG बैठा है ना, ये देखो हो गया आंसर, FG, A व D के बीच में देखो, है ना, ये देखो दोनों बैठे। E के दाएं को तीसरा कौन है, E के दाएं को तीसरा कौन है, 1 2 3 A है, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगला देखो A के एकदम दाएं कौन है, A के एकदम दाएं कौन है भाई, कहाँ गया A, कहाँ गया यार, ये है A के एकदम दाएं G, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। चलिए भाई, तो आपको समझ में अच्छे से आया होगा, और इसकी अभी क्लासेस लगेगी, और क्योंकि इसमें जो भी प्रकार अभी केंद्र की ओर देखेंगे, केंद्र से बाहर की ओर देखेंगे, केंद्र से बाहर की ओर देखना, और केंद्र और कुछ लोग केंद्र की ओर देखेंगे, कुछ लोग केंद्र से बाहर की ओर देखेंगे, एक साथ क्वेश्चन कर लेंगे। फिर रेखीय क्रम में देख लेंगे, रेखीय क्रम वाले क्वेश्चन भी अच्छे खासे देखने को मिलते हैं आपको पेपर में। तो क्लास अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर जो लोग नए हैं अभी तक वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाते जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। कोई डाउट अगर आपका होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।